नींद एक ऐसी चीज है, एक्सीडेंट होता है ना रात में भोर के टाइम में, वो नींद की ही वजह से होता। और नींद पर किसी का कब्जा ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। आपके सामने हूँ, तबीयत भी थोड़ी सी वैसी हो रही। इतने सारे मीडिया वाले भाई साहब आए हैं, बैठे हैं, ये कवर कर रहे हैं, तो कम से कम इनके जरिए से कुछ लोगों तक सही पैगाम चला जाए। तो 19 चैप्टर में अपनी किताब जो उसने लिखी, क्या उस किताब का नाम रखा? मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद, और अल्लाह से लेकर मोहम्मद तक इस तरह के अल्फाज हैं, यानी 2 मरतबा मोहम्मद मोहम्मद का नाम लिया। उसके अंदर 19 चैप्टर कायम किए। 19 चैप्टर में से सबसे पहले चैप्टर में 1, 2, 3 अपनी तारीफ भर दी कि मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, और हवाला क्या दिया है वेबसाइट का, कोई मजबूत ऑथेंटिक बुक का भी नहीं। अरे मैं कहता हूं कि अगर तुम वेबसाइट को नहीं, तुम इंसाइक्लोपीडिया देखते तो हमारे नबी की सदाकत, और तुम अगर अपने शास्त्र को देखते, द 100 बुक को देखते, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत। बल्कि द 100 बुक में एक बात लिखी है क्रिश्चियन राइटर ने, उस क्रिश्चियन राइटर ने देखा कि हमने नौशेरवां की अदालत को हमने देखा कि नौशेरवां आदिल बादशाह था, लेकिन वो भी पक्षपात करता था। हमने रुस्तम और असफंदयार की ताकत को, हमने उनकी पहलवानी को भी देखा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब पहलवानी देखी तो उनकी पहलवानी एक अलग थी। कौन सी किताब में? क्रिश्चियन ये लिखता है। और ये भी लिखता है कि हमने बड़ा बड़ा फलसफे को देखा, हमने सकरात को देखा, हमने अफलातून को देखा, और हमने बड़े बड़े फिलोसफर को देखा, माहिरे अर्ज़ियात को, माहिरे नबातात को हमने देखा। लेकिन जब हम पहुंचे हैं, हमने सारे अंबिया कराम को भी पढ़ा। उन्होंने पढ़ा नूह अलैहिस्सलाम की तारीख उन्होंने जिक्र की, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीख जिक्र की, हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख उठाकर देखी, और उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख में से एक तारीख उन्होंने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने महान थे, इतने महान थे कि हवाओं पर, जिन्नातों पर, तमाम के तमाम मखलूकात पर उनकी हुकूमत थी। ये बात याद रखना मुसलमानों, इस जमीन पर 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही। सूरज मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो 4 बादशाह गुजरे। उन 4 बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे, 2 बादशाह नॉन मुस्लिम थे, मुशरिक थे। मुसलमान बादशाह में से एक का नाम हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो नबी भी और रसूल भी थे। इन्होंने ही बैतुल मक़दिस को वहां पर स्टेबल किया था। हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत थी, जिन्नात पर भी इनकी हुकूमत थी, हवाओं पर भी इनकी हुकूमत थी, जानवरों पर भी इनकी हुकूमत थी। और दूसरा बादशाह सिकंदर जुल्करनैन, जिसने दीवार चीन को बनाया, याजूज माजूज को पाट दिया, उस दीवार को बनाया। अभी तक ये मजबूत, ये साबित नहीं हो पाया है कि वो दीवार कहां पर है, लेकिन वो दीवार उन्होंने बनवाई। अल्लाह का नेक बंदा था। कुरान करीम में अस्हाबे कहफ के वाक़ये में, सूरे कहफ में इनका तज़किरा मौजूद है। 16वें पारे के अंदर यसअलूनका अन ज़िल-क़रनैन, यहूदियों ने 3 सवालात किए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि रूह क्या है, अस्हाबे कहफ कौन है, सिकंदर ज़ुल्क़रनैन कौन। तो अस्हाबे कहफ का तो आपको पता है कि वो नौजवान थे जो अपने बादशाह, जालिम बादशाह के सामने में डट कर मुकाबला करके अपने गांव को छोड़कर अपने दूसरे किसी बयाबान जंगल में चले गए। वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। वो लेकर निकलकर 6-7 लोग थे वो नौजवान। उनका वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया था यहूदियों के जरिए से कि पूछिए ये नबी है तो ये बताएगा कि अस्हाबे कहफ कौन थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए से जो 3 सवाल किए थे, एक अस्हाबे कहफ का, एक रूह के बारे में कि व्हाट इज रूह,
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूह? रूह क्या है? यसअलूनका कानिर रूह, अल्लाह ने वही के जरिए बताया, कह दो कि रूह मेरा ऑर्डर है, मेरा हुक्म है। रूह आज तक कोई रूह को छू नहीं पाया, कोई पकड़ नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया। और तीसरा सवाल था जुल्करनैन के बारे में कि बताओ मोहम्मद, अगर मोहम्मद नबी है तो पूछो मोहम्मद से कि जुल्करनैन कौन? जुल्करनैन एक ईमानदार बादशाह था, मुस्लिम बादशाह था, पूरी दुनिया में हुकूमत थी। तो चार बादशाह, एक हजरत दाऊद और दूसरा सिकंदर जुल्करनैन, ये दो बादशाह मुस्लिम, पूरी दुनिया में हुकूमत। और दो बादशाह और बुख्ते नसर बाद में पूरी दुनिया में हुकूमत थी, काफिर था, मुशरिक था। और उनसे पहले नमरूद, पूरी दुनिया में नमरूद की हुकूमत थी। ये चार बादशाह जिनकी पूरी दुनिया में अभी तक हुकूमत रही, यानी पूरी दुनिया में, पूरे इस वर्ल्ड में 233 और 200 से अधिक मुल्क है पूरी दुनिया में। इस पूरी पृथ्वी पर जिनकी हुकूमत थी, इस पूरे बल्कि अर्थलोक में, इस जमीन पर जिनकी हुकूमत थी, पूरी जमीन पर, वो चार बंदा, दो मुसलमान और दो नॉन मुस्लिम, दो गैर मुस्लिम बादशाह, एक बुख्त नसर और एक नमरूद। ये गैर मुस्लिम है। नमरूद का जमाना कब है आप जानते मेरे भाइयों, मेरे साथियों? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के जरिए से पूरी दुनिया को चैलेंज किया। उन्होंने द 100 बुक में लिखा है कि हमने हजरत दाऊद की जिंदगी पढ़ी। उस अंग्रेज ने लिखा कि हमने हजरत सुलेमान की जिंदगी पढ़ी, हमने हजरत ईसा की जिंदगी पढ़ी। हजरत ईसा को अल्लाह ने यह वरदान, अल्लाह की तरफ से मौजज़ा दिया हुआ था कि वो जब भी किसी अबरस, जब भी किसी कोड़ी की बीमारी पर हाथ फेर देते थे वो शिफायाब हो जाता था। और भी सहाबाए किराम, हजरत मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजुओं में ताकत दी थी। और भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती से नवाजा था। हजरत इब्राहिम को कलीमुल, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह का खिताब दिया गया था। सबकी किताबें पढ़ी, सबके औसाफ उन्होंने पढ़े, लेकिन आखिर के अंदर उन्होंने ये कहा, मजबूर होकर आखिर में ये कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर इस कायनात में कोई इंसान महान नहीं है। कौन कहता है? नरसिंहानंद जी। ये समझाओ इस रिजवी को, इससे ज्यादा अकल रखने वाला वो क्रिश्चियन राइटर, वो कसम खाकर कहता है कि मैं आज तक तो अफलातून से मानूस था, मैं आज तक तो अल-बैरूनी से मानूस था, मैं आज तक तो इमाम गज़्ज़ाली की तारीख से मानूस था, मैं आज तक तो नौशेरवा के अदालत से मानूस था। लेकिन जब मोहम्मद की पूरी जीवनी आई, जब मोहम्मद की मदीने में बचपन की जिंदगी नजर में आई, जब इनके माँ बाप की कुर्बानियां नजर में आई, जब इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की सखावत नजर में आई, और जब तक इनकी मोहम्मद की शराफत और इनका बचपना नजर में आया, जब हमने देखा कि मोहम्मद वो इंसान, नौशेरवा का जिक्र उनकी किताब में है, क्रिश्चियन की किताब में है, अफलातून का जिक्र उनके ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है, और उनसे पहले रुस्तम और अस्फंदे यार का तर्जमा उनके बाइबल के अंदर मौजूद है सिर्फ। लेकिन जब इस क्रिश्चियन राइटर ने देखा कि मोहम्मद का तज़किरा सिर्फ कुरान में नहीं, मोहम्मद का तज़किरा कुरान के साथ साथ अहादीस में भी है, सहाह सित्ता में भी है, बुखारी के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर है, तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। इससे और दो कदम आगे बढ़ जाइए, सुरियानी जुबान के अंदर है, वल्लहु ज़ंजमैन देओ डंग बोन मदीना, वल्लहु ज़ंजमैन देओ डंग बोन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाइबल के अंदर है, फारकुलीत के अंदर है, बाइबल के अंदर फारकुलीत कहा गया। और हमारे भारत के अंदर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के धर्म बुद्धिस्ट ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैतरा का खिताब दिया, तो वो क्रिश्चियन राइटर मजबूर होता है मोहम्मद की तज़किरा, मोहम्मद का तज़किरा करने पर। क्या रे ये वो इंसान है जिनका तज़किरा वेदात में है, ये वो इंसान है जिनके बाप का तज़किरा महाभविष्य पुराण के अंदर है, महाभविष्य पुराण के अंदर है, अंतिम महर्षि का तज़किरा कल की पुराण के अंदर है, भागवत पुराण के अंदर है, और उनकी पैदाइश का
जगह का नाम भी बताया गया। अनशंबल गराम गुख्य सबराह मनय सगहा तमना भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। और उन्होंने 100 आदमियों में से चुनकर मोहम्मद का नाम सबसे पहले नंबर पर डाल दिया और कहा कि मोहम्मद हकदार है, सबसे पहले नंबर पर इनका नाम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद का तज़किरा तकरीबन 20 बड़े धर्म ग्रंथों के अंदर हमने पाया। मेरे भाइयों, जब तक इनका तज़किरा नहीं करेंगे तो ये कैसे समझेंगे? ये तो ये समझते हैं कि बस हमने जो किताब लिख दी वो किताब पढ़कर लोग हमको कबूल करेंगे। पता उस किताब की कीमत कितनी रखी उन्होंने? उस किताब की कीमत उन्होंने 500 रुपए रखी, 500 रुपए। और उन्होंने क्या कहा? हम इस किताब को इसलिए लिखे हैं, हम इस किताब को किसी की भावनाओं से खेलना नहीं चाहते। मैं खुद उस पर केस करूंगा, मैं उस पर केस बुक करूंगा। भारत के संविधान आर्टिकल नंबर 93 के तहत केस बुक होता है उसके ऊपर, और ये केस बुक करूंगा। मैं पहले पढ़ तो लूं, पूरी किताब पढ़ लूं। अम्मा आयशा से निकाह 9 साल की उम्र में भी उस पर टिप्पणी, 11 शादी की, उसका तो एक्सप्लेन हमने किया है कि क्यों 11 शादी की। लेकिन अम्मा आयशा से निकाह किए तो उस पर टिप्पणी कि एक 9 साल की बच्ची से आपने निकाह फरमाया। 54 साल के आदमी ने 9 साल की एक बच्ची से कैसे निकाह कर सकता है? अभी हम तेलंगाना एक प्रोग्राम में गए,